जीती रहो बहू। सब जगह के दर्शन अच्छे से हुए ना? दर्शन बहुत अच्छे से हुए अम्मा। जीते रहो। कार्तिक, तुम तो बड़े अच्छे लग रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे नंदिनी बहू बहुत ख्याल रखती है। अम्मा, बाबूजी नजर नहीं आ रहे? बहू तुम बैठो तो सही। तुम्हारे बाबूजी तो सुबह सुबह फैक्ट्री निकल गए, कह रहे थे कि फैक्ट्री में बहुत काम है। अच्छा भाई, आज का दिन बहुत शुभ रहा, बहुत खुशी का दिन है। अब देखो कंचन भी आ गई और आज तुम भी आ गई। अरे हाँ, कंचन तो आ ही गई, लेकिन कंचन कहाँ है? कंचन तो नंदिनी के साथ मंदिर गई है। पिछले दिनों घर में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद घर की सुख शांति के लिए मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लेना तो जरूरी ही है ना। अम्मा, विद्या क्या कह रही है? बहू, मैं तुम्हें बताती हूँ। कंचन, कंचन, तुम क्यों गुस्सा हो रही हो? अब छोड़ो ना। वैसे हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि सुमन इस हद तक जा सकती। उसे कम से कम इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए ना कि तन्मय तुम्हारी जेठ है। वैसे तो बड़ा दम भरती है रिश्तों का, लेकिन आज हमने देख भी लिया कितनी अच्छी तरह से रिश्ते निभा रही है। अब खैर छोड़ो, अब हम घर चलते हैं। ये आप क्या कह रही है अम्मा? मैं चार धाम घर की सुख शांति के लिए वहां प्रार्थना करने गई थी और यहाँ ये सब कुछ हो रहा था। जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ अम्मा। मेरे ख्याल से मुझे कंचन के ससुराल वालों से बात कर लेनी चाहिए अम्मा। और अम्मा, आप ही तो कहती है रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। हाँ बहू, मुझे भी ये ठीक लगता है। तुम कंचन के ससुराल फोन कर लो। जी। हेलो जी नमस्ते, मैं कादम्बरी बोल रही हूँ। जय श्री कृष्ण, बोलिए। दरअसल मैं चार धाम की यात्रा से आज ही लौटी हूँ। सोचा आपको फोन कर दूँ। कंचन यहाँ ठीक ठाक पहुँच गई है। दरअसल मैं शुक्रिया कहना चाहती हूँ। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपने इस बात को संभाल लिया, उसके लिए हम लोग सब शुक्रगुजार हैं। कंचन मंदिर गई है, आते ही मैं उससे कह देती हूँ फोन करने के लिए। रहने दीजिए, उसकी क्या जरूरत है। हम जानते हैं कि कंचन अपने मायके पहुंच गई है और अब आप उसे वहीं रखिएगा। उसे वापस यहाँ भेजने की कोई जरूरत नहीं। हमारे घर के दरवाजे कंचन के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। ये आप क्या कह रही है? कंचन आपके घर की... हेलो हेलो, क्या हुआ बहू? क्या कहा उन्होंने? बड़ी दीदी ने फोन रख दिया अम्मा। कहा कंचन को भेजने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कंचन को अपने पास ही रखना।
मैं जानती थी। कंचन, मैं जानती थी मेरे साथ ऐसा ही होगा। मेरा दिल पहले से ही बहुत घबरा रहा था। ये तो क्या कह रही है बेटा? वही कह रही हूँ जो सच है, जो मैं वहां देख कर आ रही हूँ। वो सब देखने के बाद अब कुछ देखने सुनने के लिए बाकी नहीं रह गया है मम्मी। नंदिनी, ये कंचन क्या कह रही है? क्या हुआ? क्या देखा तुम लोगों ने? हाँ, आज जब हम मंदिर गए तब अचानक हमारी नजर तन्मय और सुमन पर पड़ी। वो दोनों वहां अकेले थे। फिर हमने सुमन को देखा कि वो जैसे हाथ जोड़कर उनके सामने भीख मांग रही थी। हमें तो लग रहा था जैसे शादी के लिए दबाव डाल रही हो उन पर। और क्या देखा? कुछ कहोगी या नहीं? हाँ माँ, हम वही तो बता रहे हैं। तन्मय और सुमन की बातचीत तो हमने सुनी नहीं, लेकिन हमने जो कुछ भी देखा, जैसे वो उनसे कह रही थी, हमें बस यही लगा कि जैसे वो शादी के लिए उन्हें मजबूर कर रही है, जैसे वो भीख मांग रही है उनसे शादी करने के लिए। अब भगवान जाने, हो सकता है कि सुमन अपने रिश्ते में इतना आगे बढ़ गई हो कि तन्मय से शादी करना उसके लिए जरूरी हो गया। हो सकता है तन्मय से शादी करना उसकी मजबूरी हो। इसलिए तो वो तन्मय को मजबूर कर रही होगी शादी करने के लिए। नंदिनी, कुछ भी कहने से पहले सोच लिया करो क्या कह रही है। कार्तिक जी, आप भूल गए? सगाई वाले दिन भी बड़ी बुआ ने यही कहा कि हो सकता है सुमन ने ऐसा कुछ किया हो जिसकी वजह से तन्मय ने सगाई से इनकार कर दिया। और आज सुमन की गलती की सजा कंचन को मिली है, इसीलिए तो उसे मायके भेज दिया। ये तो वही बात हुई ना कि करे कोई और भरे कोई और। क्या हुआ? तुम्हारे जैसी दोस्त से तो दुश्मन बेहतर।
मुझे नहीं पता था जिस अनाथ लड़की को मैं अपनी दोस्त बनाकर अपने ही घर में ला रही हूँ वो एक दिन मेरा ही घर उजाड़ देगी। तुम क्या कह रही हो कंचन? क्यों? तन्मय भैया को मंदिर में बुलाकर शादी के लिए भीख मांग रही थी ना? नंदिनी भाभी ठीक कह रही थी। जरूर तुमने कोई गलत काम किया जिसकी सजा अब जिंदगी भर मुझे भुगतनी पड़ेगी। हाँ सुमन, तुम्हारी वजह से मेरे ससुराल वालों ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। अब तुम्हारी वजह से मुझे जिंदगी भर मर मर के जीना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है मैं खुद ही अपनी जान ले लेती हूँ और मेरी मौत की जिम्मेदार तुम होगी सुमन, सिर्फ तुम। तुम्हें हम पर जितने इल्जाम लगाने हैं लगा लेना, हम पर जितनी नाराजगी निकालनी है जी भर कर निकाल लेना, लेकिन अभी तुम अपने ससुराल जाने की तैयारियां करो। तुम्हारे ससुराल से तुम्हें कोई लेने आए। जख्म देकर मरहम लगाने की कोशिश मत करो सुमन। बंद करो ये तुम्हारी झूठी तसल्लियां देना। नहीं कंचन, सुमन तुम्हें कोई झूठी तसल्ली नहीं दे रही है। तन्मय भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। मेरी तो घबराहट के मारे जान निकली जा रही थी। बड़ी बुआ जी मुझसे नाराज क्यों है? मेरी क्या गलती है? इसकी गलती की सजा मुझे क्यों दी जा रही है? बेटा, बेवजह ये सब कुछ हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा। अभी कंचन को इतने दिन भी नहीं हुए और ससुराल से निकाल दिया। थोड़ी देर पहले तुम्हारी बड़ी बुआ जी से भी बात हुई। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि कंचन को वापस भेजने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी आवाज में इतनी नफरत, इतना रूखापन, किस लिए बेटा? सब इस लड़की की वजह से ना? सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है। इसी की वजह से मेरे लिए मेरे ससुराल के सारे दरवाजे बंद हो गए। तन्मय भैया, मैं चाची के बगैर कैसे जीऊंगी? मैं तो मर ही जाऊंगी उनके बगैर। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अपना सामान लो और चलो मेरे साथ। नहीं नंदिनी, जो भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। हमें कुछ करना होगा। पर बड़ी बुआ जी की मर्जी के खिलाफ उस घर में वो घर तुम्हारा है, तुम्हारे पति का है। बड़ी माँ क्या सोचती हैं, क्या बोलती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस घर में तुम्हारा पति रहता है और उस पति का बड़ा भाई तुम्हें लेने के लिए आया है। सुमन, आप प्लीज जाइए, जाकर सामान ले आइए।
वहाँ बैठी क्या कर रही है? यहाँ आइए और अपनी आंखों से देखिए कि आपके हुक्म को कैसे नजरअंदाज किया जा रहा है। आपका लाडला तन्मय, वो यहाँ आकर कंचन को अपने ससुराल ले जाने आया है। यानी कंचन को वो आपके घर ले आएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तन्मय तो कुछ दिनों के लिए बाहर क्या है? नहीं, तन्मय कहीं नहीं गए, वो यहाँ है हमारे घर में। हमें हैरानी तो इस बात की हो रही है कि आपको इतनी सारी बातों की कोई खबर नहीं है। हमें बताया गया था कि आपके घर में आपकी इजाजत के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। हमें माफ कीजिए, आप कोई बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही हैं। वैसा तो कुछ हमें दिखाई दे ही नहीं रहा जैसा आप चाहती हैं। पहले तन्मय ने आपके सामने सुमन से सगाई करने से इनकार कर दिया। बुआ जी, एक बार अगर कंचन अपने ससुराल वापस पहुंच गई तो आपके सारे प्लान धरे के धरे रह जाएंगे। फिर आप चाह कर भी सुमन पर कोई दबाव नहीं डाल पाएगी तन्मय जी के साथ शादी करने के लिए। बुआ जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कंचन अपने ससुराल में रो रो कर जिए या फिर अपने मायके में सिसक कर पाए, लेकिन अगर सुमन और तन्मय की शादी नहीं हुई तो ये बात आपके लिए अच्छी नहीं होगी और ना ही हमारे लिए। आपकी आंखों के सामने आपकी हर हुक्म की धज्जियां उड़ाई जाएंगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इस वक्त कंचन ही एक मोहरा है जो आपकी हार या जीत का कारण बन सकती है।